बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक थ्योरम है कंपैरिजन टेस्ट, जिसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या गिवन है? सपोज दैट एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर दैन ए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर दैन ए। ठीक है, ऑल लैम्डा ग्रेटर दैन ए का मतलब ये है कि ए से लेके इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ये इंटीग्रेबल है। ठीक है, ग्रेटर दैन मीन्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, नॉट एट इन्फिनिटी बट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। यानी कि इसके अंदर हम क्या किया करेंगे? सबसे पहले हमें फंक्शंस का कंपैरिजन का पता हो कि दोनों फंक्शंस की आपस में क्या रिलेशन जो है वो मौजूद है। जैसे ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से लेस है। ठीक है, तो आपने ये इनइक्वालिटी के ऊपर जो है वो देखना है। बाकी तो इधर जी ऑफ एक्स लिख दें, इधर एफ ऑफ एक्स लिख दें, तो आपने ग्रेटर और लेसर साइड को देखना है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये आप जिस तरह आप ये वाले जो टेस्ट हैं, सीरीज़ टेस्ट पढ़ के आ चुके हैं बीएससी के अंदर, वहाँ पे मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 8 में, उसी तरह ये भी है। वो कहता है कि इफ़ जी ऑफ एक्स, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये किस साइड पे आ रहा है इस वक्त? ग्रेटर साइड। तो आपने याद रखना है कि ग्रेटर साइड वाला अगर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है, तो लेसर साइड वाला इंटीग्रल वो भी जो है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ग्रेटर साइड वाला जो इंटीग्रल है वो अगर कन्वर्जेंट है, तो लेसर साइड वाला इंटीग्रल भी जो है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इसी तरह ये है कि अगर लेसर साइड वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है, तो फिर जो ग्रेटर साइड वाला है वो भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले तो हमें ये रिलेशन दी गई है। ठीक है, और कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के मुताबिक अब यहाँ पे ये देखें कि ये अगर सीरीज़ हमारे ये अगर क्या है? कन्वर्जेंट है ग्रेटर साइड, तो सबसे पहले तो आप क्या करो? दोनों की लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट नंबर से ले लें। जैसे लैम्डा प्राइम से लैम्डा डबल प्राइम हमने जो है वो इंटीग्रल दोनों तरफ ले लिया। अब यहाँ पे ये जो साइड है जी ऑफ एक्स, ये गिवन है, ये क्या हो जाएगी? गिवन हो जाएगी कि ये क्या है? ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? फिर इसकी लाजमी जो इससे लेस है वो भी कन्वर्जेंट ही होती है। ठीक, तो हमने बेसिकली क्या है? कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को यूज़ करें तो रिज़ल्ट ऑब्वियस है। इसी तरह ये अगर एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेंट है, तो अगर उसकी लेसर साइड जो है वो डाइवर्जेंट है, तो डेफिनेटली जो है वो उससे बड़ी जो होगी वो लाजमी जो है वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो ये था हमारा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स ये कन्वर्जेंट है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, एक तो ये बात ध्यान में रखें कि हमें क्या गिवन है? ये एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स गिवन है। ठीक है, अब ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें एक्स की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू जो है वो आप पुट करते हैं, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? लेस रहेगी। किससे? एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू से। ठीक है, क्यों? कि ये जो नीचे नंबर डिवाइड हो रहा था उसको हमने नहीं लिखा। ठीक है, इसकी वैल्यूज फ़र्ज़ करें 10 है, तो डेफिनेटली ये जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर है ये इससे लेस आ जाता है। तो अब आप यह देखो कि यहाँ से हमें जो है ये कंपैरिजन मिला कि एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज़ लेस दैन एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू। ठीक है,
अब हम जो है वो ये देखते हैं कि अगर हमने कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि 1 टू इन्फिनिटी ये जो है x रेज़ टू पावर -2 dx ये किसके इक्वल आता है। अब बाय डेफिनेशन हमने ये स्टूडेंट्स बात की थी कि जहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा वहाँ पे आप लिमिट लोगे लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 टू लैम्डा x रेज़ टू पावर -2 इंटू डी एक्स। बाय डेफिनेशन हमने इसको इसके मुताबिक लिख लिया, क्योंकि जो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल है ये रिमान इंटीग्रल होना चाहिए और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो बाउंडेड और फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो है वो इसको क्या कर लिया, लैम्डा और लैम्डा जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लिया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके फिर इसकी लिमिट जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब ये क्या बन गया, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रल क्या आएगा, x रेज़ टू पावर -1 और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से लेके लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लैम्डा रेज़ टू पावर -1 माइनस, या इसको आप पहले ये लिख लें 1/x और ये 1 से लैम्डा आ जाएगा। अब ये लिमिट किसके इक्वल आ गई, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लैम्डा -1। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 - 1 इज़ इक्वल टू -1 है। अब इस लिमिट का, इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो क्या है, एक हमारे पास फाइनाइट नंबर आ गया है विच शोज़ दैट 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर -2 dx कन्वर्जेस। अब ये x रेज़ टू पावर -2 ये ग्रेटर साइड है, ये कौन सी साइड है, ग्रेटर साइड है। ग्रेटर साइड कन्वर्जेंट है तो लेसर साइड भी क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट, इसे हम कह सकते हैं कि 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर -2 e रेज़ टू पावर -x dx आल्सो कन्वर्जेस। तो ये भी कन्वर्ज करता है या कन्वर्जेंट है। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसमें ये प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो उसको डिफ़ाइन करते हैं फिर उसको प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि सपोज दैट f एंड g आर रिमान इंटीग्रेबल ऑन a टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर दैन a सच दैट। अब यहाँ पे कि इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है और L जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, देन बोथ कन्वर्ज आर डाइवर्ज टुगेदर। अच्छा, अब ये गिवन है, हमें जो है वो क्या गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। गिवन लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज़ इक्वल टू L। ठीक है, देन अब यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दें उसमें एप्सिलॉन वाली फॉर्म के अंदर। तो देन फॉर एप्सिलॉन फॉर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, देन फॉर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किस तरह, सच दैट कि दिस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0 एक बात, और लेस दैन L है। जिस लिमिट की तरफ ये अप्रोच कर रहा है उससे ये एप्सिलॉन जो है वो क्या है, छोटा है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर के, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर के
सच दैट कि ये जो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस एल मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन के, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन के। ये हमने लिमिट की जो डेफिनीशन है उसको जो है वो अप्लाई कर लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको हम इस अंदाज से लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने एक कैलकुलस के अंदर रिज़ल्ट जो है वो पढ़ा है, वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि अगर x माइनस डेल्टा लेस दैन x लेस दैन डेल्टा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x, दिस इम्प्लाइज दैट x मॉड लेस दैन डेल्टा। ये क्या होता है, x मॉड लेस दैन डेल्टा होता है। लेकिन अगर मैं इसमें जो है वो क्या कर दूं, ऐड कर दूं वैल्यू को x माइनस a, ठीक है, इधर जो है वो क्या करें, हमारे पास x माइनस a मॉड, इसकी जो है वो बात करें कि ये लेस देन डेल्टा, ये किसके इक्वल आएगा। तो इसको आप इसके मुताबिक ओपन कर सकते हैं कि माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब a तीनों में ऐड कर दो तो a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। अब इसको आप जो है वो इधर यूज़ करें तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x ओवर g ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, इधर ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन और इधर क्या आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये जो L है इधर L और इधर भी जो है ये L। तो इस तरह ये हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा लेस देन f ऑफ x ओवर g ऑफ x लेस देन L प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसको मैं अगर जो है वो क्या कह लूँ, वन कह लूँ, तो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले इस इनइक्वालिटी को लेके रिज़ल्ट लिखता हूँ, पहले इस इनइक्वालिटी को कंसिडर करके मैं जो है वो एक रिज़ल्ट जो है वो लिखता हूँ। अब उसमें यहाँ पे देखें कि ये जो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x ओवर g ऑफ x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L माइनस एप्सिलॉन इंटू g ऑफ x इज़ लेस देन f ऑफ x, ठीक है। ये क्या है, f ऑफ x से जो है वो लेस है। तो यहाँ से आप अगर आप देखो तो ये ग्रेटर साइड है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, लेसर साइड है। क्यों कि इसको किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी जो है ये f ऑफ x से क्या है, लेस ही है, ठीक है। बहरहाल ये है कि अब हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा, उसमें ग्रेटर साइड वाले अगर जो है कन्वर्जेंट है तो लेसर साइड भी जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के ऊपर, फंक्शन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा f ऑफ x जो है, ये f ऑफ x है, ये इसको आप जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास 0 टू बल्कि a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx कन्वर्जेस, देन a टू इन्फिनिटी g ऑफ x dx आल्सो कन्वर्जेस। तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। फिर हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज़ लेस देन, तो उससे क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा
उस सूरत में ये देखें लेसर साइड अगर डाइवर्जेंट है तो ये वाली साइड भी जो है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। और यही हमें जो है वो प्रूव करना था कि बोथ कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस, दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या दोनों ही जो है वो क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। तो अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करके एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास ये इस इंटीग्रल को हमने प्रूव करना है कि दैट इज़ कन्वर्जेंट। ये क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसको आप लेट कर लो अगर कि एक हमारे पास इंटीग्रल ये है 0 to इन्फिनिटी tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx and consider an integral ठीक है। इंटीग्रल हम कौन सा कंसिडर कर लेते हैं, 0 to इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अब जो आप अपनी तरफ से इंटीग्रल कंसिडर करेंगे उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ना हो कि वो आप इंटीग्रल कंसिडर कर लें कि जैसे आपको खुद फिर जो है कंफ्यूज हो जाएं कि इसकी इंटीग्रल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम कैसे जो है वो फाइंड करेंगे। बहरहाल ये है कि ये हमारे पास जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। कैसे, ठीक है, ये हमने जो इंटीग्रल कंसिडर किया है ये क्या लिया है, एक कन्वर्जेंट जो है वो इंटीग्रल है। अब इसकी कन्वर्जेंस जो है उसको पहले भी आप चेक कर सकते हैं या बाद में जो है वो आप शो कर लें। अब मैं पहले इसकी जो है वो कन्वर्जेंस को शो करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, ये जो इंटीग्रल मैंने कंसिडर किया है ये कन्वर्जेंट है। 0 to इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको मैं बाय डेफिनेशन क्या लिखूँगा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 to लैम्डा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको मज़ीद क्या लिखा जा सकता है, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये इसका इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x और लिमिट आ जाएगी 0 से लैम्डा। ये क्या बनेगा फिर, लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आएगा tan इनवर्स लैम्डा माइनस tan इनवर्स 0। अब हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है, π/2 है, which shows that this integral is convergent, which shows that इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dx इज़ कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट है, हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट है। इसके साथ हमने रिलेट करके इसकी कन्वर्जेंस की जो है वो बात करनी है। तो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए हैं। अब इसकी कन्वर्जेंस तो मैंने चेक कर ली। अब अगर इसकी लिमिट फाइनाइट नंबर आती है, अगर इसकी लिमिट क्या आती है, फाइनाइट नंबर आती है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि बोथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक बोथ दी इंटीग्रल्स कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। तो अब हम ये क्या है, ये f ऑफ x है, इसको हम कह लेते हैं कि ये f ऑफ x है और वो है tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए ये हमारे पास क्या है, ये g ऑफ x है, g ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी फाइंड करनी है f ऑफ x ओवर g ऑफ x, और ये एक फाइनाइट नंबर आता है तो बोथ दी इंटीग्रल्स कन्वर्जेस और डाइवर्जेस।
दोनों इंटीग्रल या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ x हमारे पास है tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये से कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की जगह पे ये पुट करें इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी विच इज़ π/2 ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक पॉजिटिव नंबर आ गया है। और लिमिट अगर पॉजिटिव नंबर है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से बोथ द इंटीग्रल्स कन्वर्जेज और डाइवर्जेज, कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब ये हमने प्रूव किया कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है एज 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स इज कन्वर्जेंट। सो 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी फिर जो है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। तो ये थी एग्जाम्पल रिलेट कर रही थी किसको, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को, कि हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो किस तरह अप्लाई करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। पहले हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की बात की, उसके बाद हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की बात की और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अल्फ़ा टेस्ट है और डायरिचले थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।